हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली आई एम बैक ऑन व्लॉग्स। लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग किया था तो इट वाज इन अगस्त, जब मैं गोवा गई थी। एंड राइट नाउ अभी भी हम कहीं जा रहे हैं तो मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। शादी आ गई थी, खुद की शादी, तो शादी की शॉपिंग में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि टाइम ही नहीं मिल रहा था टू व्लॉग। अब मैं फाइनली वापस व्लॉग्स पे आ गई हूँ। तो मेरी शादी खुद की हो चुकी है एंड मेरे भाई की भी शादी थी एक हफ़्ते बाद, वो भी हो चुकी है। तो अभी हम हनीमून पे जा रहे हैं। तो अब आई डिसाइडेड कि अपने लिए टाइम निकालूंगी, थोड़ा थिंग्स दैट आई लव उनके लिए मैं टाइम निकालूंगी। तो ब्लॉग के लिए भी मैं अब टाइम निकालने वाली हूँ और मैं अच्छे से ब्लॉग करने वाली हूँ। तो हम दिल्ली से निकल गए थे कल रात को एंड हमारी फ़्लाइट थी कल रात को 12 बजे की दिल्ली से। वी जेट थी हमारी एयरलाइंस एंड वी जेट से आप समझ ही गए होंगे कि हमारा स्टॉप ओवर कहाँ पर है एंड द फाइनल डेस्टिनेशन इज़ नॉट येट डिस्क्लोज्ड। वी जेट का मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा अभी तक। आगे भी हमारी वी जेट ही है और रिटर्न भी हमारी वी जेट ही है फ़्लाइट, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। उसमें लेग स्पेस तो बिल्कुल नहीं है सीट्स के बीच में, देयर इज़ नो लेग स्पेस, बहुत छोटी सीट्स है। एक्सपीरियंस मेरा इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि हमारा जो टिकट था उसमें हमारा लगेज नहीं था इंक्लूडेड। सो हमने लगेज परचेज़ किया था, 20 kg हमने परचेज़ किया था। सो वी थॉट कि 1 kg एक्स्ट्रा था, हमने घर पे मेजर किया था कि इट वाज अराउंड समवेयर 21। तो ठीक है, 1 kg चल जाएगा। लेकिन जब हम गए और प्लस 7 kg आपको कैबिन में मिलता है। तो जब हम गए तो दे मेजर्ड इट, तो इट वाज समवेयर अराउंड 21.2। दे वर लाइक कि नहीं नहीं, वी आर वेरी लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट, तो ये नहीं चल पाएगा, यू हैव टू पे फॉर इट। जो भी आप एक्स्ट्रा लेके जाओगे, इवन मतलब अगर आप 0.2 kg भी एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो देन यू हैव टू पे फॉर इट। प्लस सीट्स भी उसमें साथ में नहीं थी। वी रिक्वेस्टेड कि भाई हम हनीमून पर जा रहे हैं, वी नीड आवर सीट्स टू बी टुगेदर। दे सेड कि नहीं, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। मतलब हर चीज़ के लिए दे वर आस्किंग कि आप हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पे करो, इवन द सीट्स, इवन द लगेज। सो इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब इतना कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लस ज़्यादा भी नहीं है, इट वाज समवेयर अराउंड 0.7 kg एक्स्ट्रा, तो ले जाने दें। बट दे डिडंट अग्री, सो वी हैव टू एनीवेज परचेज दैट। आगे से हम ध्यान रखेंगे। मतलब मैं तो ऋषभ को बोल ही दिया कि मुझे तो अब वियतजेट एयरलाइंस में नहीं आना है। आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। लास्ट टाइम जब मैं वियतनाम आई थी तो वियतजेट एयरलाइंस ही थी, और तब तो आई गेस उन्होंने पानी की बॉटल भी नहीं दी थी। सो आई रिमेंबर दिस थिंग, और मैं अपने घर से पानी की बॉटल लेकर आई थी। बट नाउ दिस टाइम दे हैव गिवन दी वाटर बॉटल, सो ये ठीक था। बट एनीवेज अभी तक तो एक्सपीरियंस ओके ही था, मतलब इट वाज नॉट दैट गुड। बोरियत कैन मेक यू डू एनी थिंग। यहाँ पे हम दोनों लूडो खेल रहे हैं। और ये एयरक्राफ्ट, मतलब अभी हम जा रहे हैं फ्रॉम वियतनाम टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन, और एयरक्राफ्ट खाली है एकदम। तो हमारी सीट्स तो थी एकदम अलग अलग, बट हम आ गए हैं साथ में। वैसे खाली पड़ा है, यू कैन सी। तो जैसा कि आपने देखा, एयरक्राफ्ट एकदम खाली है, तो हम एकदम रिलैक्स होके बैठ गए हैं। मैं भी पूरी 3 सीट पे फैल के बैठ गई हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। सामने उधर ऋषभ सो रहा है और मतलब पूरा ही खाली पड़ा है। इधर से आप देखें, इधर से काफ़ी कम लोग हैं, तो एकदम हम रिलैक्स होके जा रहे हैं। ऋषभ तो सो ही गया है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और पीछे देखिए आप, कॉटन कैंडीज खाएँ। पता नहीं ऐसा मेरे साथ हमेशा क्यों होता है कि कोई भी मेरे को विंडो सीट मिलती है, हमेशा वो विंग के पास वाली ही क्यों मिलती है, कि मेरा पूरा व्यू ब्लॉक हो जाता है, स्काई का पूरा व्यू ब्लॉक हो जाता है। और इवन दो आज भी एयरक्राफ्ट पूरा खाली है, बट स्टिल समहाउ मैं इधर ही आके बैठ गई हूँ। मैं पीछे भी जा सकती थी, मैं आगे भी जा सकती थी, बट पता नहीं क्यों मैं इधर ही आके बैठ गई हूँ। आई डोंट नो व्हाई मुझे यही सीट क्यों मिलती है, विंग के पास वाली। मैंने सोचा अभी बाद में कि मैं चेंज कर लूँ, इतनी देर में वो बेल्ट वाला साइन आ गया, फिर एयर हॉस्टेस आ गई कि बेल्ट पहनो, तो नहीं हो पाया। एक चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, और मतलब मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस देखे उसके रिगार्डिंग, बट स्टिल हमें कहीं से क्लैरिटी नहीं मिली। तो मैं ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग
जानो ये चीज़, सो दैट अगर इफ़ यू हैव द सेम थिंग तो आपको क्लैरिटी मिल जाए कि क्या होता है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर आपका कहीं स्टॉप ओवर है देन यू नीड टू चेक इन अगेन, सारा प्रोसेस एकदम स्टार्टिंग से, बैगेज कलेक्ट करना, आपको पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। सो देयर इज़ 3 थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड अगर आपका कहीं स्टॉप ओवर है और आपको लगता है कि आपको चेक इन करना पड़ेगा, तो देयर इज़ 3 थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। फर्स्ट इज़ अगर आपका एयरक्राफ्ट सेम है, जैसे कि हमारा एयरक्राफ्ट सेम था फ्रॉम दिल्ली टू वियतनाम, और वियतनाम टू बाली हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो सेम है, विच इज़ वियत जेट। सेकेंड थिंग इज़ योर PNR। तो जो हमने टिकट बुक कराए थे, हमारे फ़्लाइट टिकट वो सेम PNR के थे, मतलब हमने टिकट जो बुक कराए थे वो दिल्ली टू बाली एक ही टिकट बुक कराए थे, बट बीच में जैसे कि एक स्टॉप ओवर है तो बट PNR जो है उसका वो हमारा सेम है। थर्ड थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज़ द टर्मिनल। जो हमारा अराइवल टर्मिनल था वो भी 2 था, और जो हमारा डिपार्चर टर्मिनल था वो भी 2 था। तो हमारा टर्मिनल सेम था, तो हमें कहीं से निकल के कहीं दूसरे टर्मिनल पे नहीं जाना पड़ा। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी सेम हैं तो आपको री-चेक इन नहीं करना पड़ता, मतलब आपको दोबारा से पूरा प्रोसेस, चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी ये सब नहीं करना पड़ता। वहीं पे ही आपको 2 बोर्डिंग पास मिल जाते हैं, जैसे कि हमें 2 बोर्डिंग पास मिले थे, फर्स्ट फ्रॉम दिल्ली टू वियतनाम और फिर नेक्स्ट इज़ फ्रॉम वियतनाम टू बाली। तो सेम आपको भी, मगर अगर आपकी सेम सिचुएशन है तो आपको भी मतलब 2 बोर्डिंग पासेस मिल जाएंगे। फर्स्ट आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम दिल्ली टू जो भी आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट है, एंड द नेक्स्ट इज़ जो भी आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट टू फाइनल डेस्टिनेशन वाली फ़्लाइट है। अगर ये 3 चीज़ें आपकी सेम है देन एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप निकलो, आपको बैगेज भी नहीं कलेक्ट करना पड़ेगा। जो आपका बैगेज है वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे ही मिलेगा। जो जैसे कि हमारा है, हमारे को अभी कोई बैगेज नहीं कलेक्ट करना पड़ा। हम निकले, जो दिल्ली वाली हमारी फ़्लाइट थी उससे हम निकले, वहीं पे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स था, हम वहाँ पे गए, बस हमने वहाँ वेट किया एंड हमारे पास बोर्डिंग पास था, हम आ गए आराम से, हमें कोई इशू नहीं हुआ। देयर इज़ अनदर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज़ रिगार्डिंग दी फॉरेक्स कार्ड और फॉरेक्स करेंसी। तो जैसे कि हमारा ले ओवर था वियतनाम में और हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है बाली, तो वी प्लेड स्मार्टली, तो हम USD लेकर आए थे। एंड सम पीपल वो जो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ के अकॉर्डिंग ही करेंसी कन्वर्ट करा के लेकर आते हैं, एंड दे डोंट इवन कैरी दी फॉरेक्स कार्ड्स वगैरह। अगर आपका स्टॉप ओवर इज़ लॉन्ग, इट्स लाइक 3-4 आवर्स का स्टॉप ओवर है, तो फिर यू कैन कैरी दी USD, जैसे कि हम लेकर आए हैं USD और इवन दी फॉरेक्स कार्ड। तो अगर आपके पास ये 2 चीज़ें होंगी, इट विल मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। अगर आपको भूख वगैरह भी लग रही है और इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग, तो दे एक्सेप्ट USD और फॉरेक्स कार्ड से भी चल जाता है। बेटर है अगर आप फॉरेक्स कार्ड्स वगैरह भी लेकर आओ तो सही रहता है एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि करेंसी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है 2 कंट्री की करेंसी लेके जाना, क्योंकि एक तो आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की लेके जाओगे, प्लस फिर आप USD या जो भी आपका स्टॉप ओवर कंट्री है वहाँ की करेंसी लेके जाओगे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप फॉरेक्स कार्ड कैरी कर लो। आजकल तो ऐसे फॉरेक्स कार्ड आ गए हैं जिनमें कोई चार्जेस भी नहीं होते हैं, लाइक आई हैव 2-3 जो मैं यूज़ करती हूँ, तो उनमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं, तो दे आर गुड। हाँ, एक और चीज़ हुई आज, जब हम वियतनाम एयरपोर्ट पे थे, तो आई विल ऐड द क्लिप, मतलब एक लेडी थी एंड पता नहीं कहाँ की थी, क्या, आई थिंक शी इज़ फ्रॉम वियतनाम, और वियतनामीज़ में वो कुछ बोल रही थी, वो बोल कर रही थी, वो लड़ रही थी। शी स्लेप्ट एक एयर हॉस्टेस को वहाँ पे, एंड भाई बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी, इवन पुलिस भी आ गई थी। ऐसे लेट के वो ड्रामे कर रही थी। आई डोंट नो किसकी गलती है, बट जितना मुझे समझ आ रहा था वो तो यही लग रहा था कि शी इज़ ओवर रिएक्टिंग एंड शी स्लेप्ट एन एयर हॉस्टेस वहाँ पे, और बहुत ही सीन क्रिएट हो गया था। फिर पुलिस वगैरह आ गई थी एंड फाइनली उसको बोर्ड नहीं करने दिया। आई थिंक वो सिंगापुर की फ़्लाइट में जा रही थी, सिंगापुर जा रही थी वो फ़्लाइट जिसमें वो जा रही थी, और फाइनली पुलिस आ गई, उसको बोर्ड नहीं करने दिया, उसको ले गए ऊपर। एंड पता नहीं बाद में भी मतलब वो उस एयर होस्टेस से बात करने जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी चपटा ही लगा देगी अब तो। एंड इट वॉज़ वेरी वेरी बैड टू सी दैट। पहले मैंने सोचा था कि मैं वहीं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, बट वो देखने में इतना मज़ा आ रहा था कि कुछ हो ही नहीं पाया। So we have finally arrived at our final destination for honeymoon. कैसा लग रहा है तुम्हें इधर आके? अभी तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर इट, बट
लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमें वी रिक्वायर अ स्पा. रात को इंडिया के टाइम से रात को 12 बजे हम निकले थे एंड यहाँ के टाइम और इंडिया के टाइम में 2.5 आवर का डिफरेंस है. ये मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ. तो यहाँ के अकॉर्डिंग अभी 3 बज रहे हैं. तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स हमें लग गए हैं इंडिया से यहाँ आने में. एंड आप हमारी शक्ल देख के पहचान ही सकते हो हाउ मच टायर्ड वी आर. वी नीड रेस्ट प्लस आई एम ऑन माई पीरियड्स. तो मेरे लिए तो बहुत ही टायरिंग था एक जगह बैठे रहना फॉर 4 to 5 आवर्स एंड माई बैक इज़ एकिंग टू मच. बट एनीवेज हम पहुँच गए हैं सेफली. अभी हम जाते हैं जो हमने एयरबीएनबी बुक किया है वहाँ पे एंड थोड़ा रेस्ट करते हैं. आज का दिन वी आर कीपिंग इट वेरी रिलैक्सिंग. ना ज़्यादा कुछ कोई एक्टिविटीज़ प्लान करी है ना ज़्यादा कुछ करना है. इट्स जस्ट रिलैक्स. आसपास देखेंगे कुछ हुआ तो चले जाएंगे बट फॉर नाउ विल गो शार. कुछ खाएंगे. कुछ खाया भी नहीं है ढंग का तो विल सी देयर. Yes, and we need a SIM card as well. वी नीड अ सिम कार्ड. हाँ, Yes. हमने एयरपोर्ट से $50 एक्सचेंज करा लिए थे. जस्ट $50 क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें एक्सपेंसिव लग रहा था. बाकी अभी हम लोकल मार्केट थोड़ा में बहुत आई देखें. थिंक काफ़ी रेट में फ़र्क है उसके. पता नहीं. आई हैवंट SIM चेक. card को ऋषभ लेके. ने चेक किया था तो नहीं. Yes. सिम कार्ड नहीं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द करेंसी. या फर्स्ट तो आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस सही नहीं रेट था. मिल गया हमें. बाकी हमने कराया नहीं है. वो हम यहाँ के लोकल मार्केट में जाके देखेंगे. और सिम कार्ड थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो हमने लिया नहीं है. लेट्स सी. अभी हम जाते हैं आसपास देखते हैं क्या है एक्सप्लोर करने का. और सिम कार्ड भी नीड. हम दोनों सिम कार्ड लेंगे तो so this is the property that we are staying in. We have a mini pool, mini kitchen and room. This is our first property in Uluwatu. Abhi we are staying 2 days in Uluwatu in this property. Is this automatic or what? How did you start it? It's working, yeah? How did you start it? Can you tell me again? You need to push this already. Okay, push the brakes. Push. On. Wait a moment. Push and then on. Yeah. Okay, let me try it. Put it on stand. Brakes. थैंक यू. हो गई अब फाइनली स्टार्ट. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. लेट्स गो. फिर हम आपसे मिलते हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे. तो फाइनली वी आर बैक इन द रूम. मैंने चेंज भी कर लिया है. आज का दिन काफ़ी टायरिंग हो गया था तो ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने. हम गए हम कहाँ गए थे. हम वी आर इन उलूवातू. और उलूवातू मार्केट में हम काला करके एक जगह है वहाँ पे गए थे. लाइक मैं यहाँ पे उसका वीडियो लगा दूंगी सो यू कैन सी. हमने वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं खाया. वो मैक्सिकन था और वहाँ पे सारा कुछ ऐसे मीठा मीठा टेस्ट का था तो इतना कुछ पसंद नहीं आया. हमें कुछ स्पाइसी समथिंग कुछ खाना था. तो फिर घूमते घूमते हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी. लाइक ग्रोसरी शॉपिंग. क्योंकि हम एयरबीएनबी में रुके हैं और हमने स्कूटी भी रेंट कर ली है. और यहाँ पे आसपास तो कुछ है नहीं. मतलब थोड़ा स्कूटी से ही जाना पड़ता है हर जगह. ये प्लेस थोड़ी आउटस्कर्ट्स में है तो जहाँ पे भी हमें जाना है तो स्कूटी से जाना पड़ता है. तो हम थोड़ा बहुत कुछ खाने का ले आए हैं क्योंकि वी हैव सम डिफरेंट प्लान फॉर टुमारो. तो यहाँ पे एक मिनी किचन भी है जो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आपको. तो वहाँ पे हमने सोचा है कि कुछ बनाएंगे तो ले आए हैं. उसका यूज़ तो करें. लेकर आए तो आज का व्लॉग मैं ये यहीं ख़त्म करती हूँ. तो आपको फाइनली पता चल ही गया है कि हम कहाँ पर आए हैं.
देखते हैं कि कल उलुवातू में हम क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। जो भी हम सब जाएंगे आई विल शो यू ऑल द एक्सपीरियंस, और कैसा मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा, स्टे रहा यहाँ का, तो मैं सब बताऊँगी आपको। और व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू नीड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो। एंड यहाँ पे आना, इस जगह रहना, इस लोकेशन में रहना इज़ ओके और नॉट फॉर यू। तो और कितने दिन के लिए आप प्लान कर सकते हो, एक बार मेरा पूरा ट्रिप ख़त्म हो जाए मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, अब हम कल मिलते हैं।